हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इस इंग्लिश विद मनोज माथुर हियर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टू वर्ड्स का यूसेज, स्पेशली फ्रॉम एंड टू। कई बार हम हमारा डेली स्पीकिंग स्किल में या राइटिंग में भी ये वर्ड्स बहुत सारा टाइम बहुत बार मिस्टेक कर लेता है। तो अगर आप उसी कैटेगरी में आते हैं कि आपकी इंग्लिश आपको लगता है थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करना है, तो ये वीडियो जस्ट फॉर यू। तो फ्रॉम एंड टू का यूसेज में सबसे पहले जो समझना होगा, ये दोनों वर्ड एक्चुअली एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन यानी पोजीशन को दिखाने के लिए एक नाउन दूसरे नाउन के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में है या रिलेशन किस तरीके से है, रिश्ता कैसा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि मैं अभी इधर फ्लोर में खड़ा हूँ। तो मैं और जो जगह है फ्लोर, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है यानी ऊपर। तो उसको दिखाने के लिए एक वर्ड होता है ऑन। ये वर्ड मैंने इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि प्रपोजिशन का मतलब क्या है, यानी रिलेशनशिप एक नाउन दूसरे नाउन के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में है वो दिखाने के लिए। तो मैं इधर फ्लोर पे खड़ा हूँ, इसका मतलब है आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, ऑन द फ्लोर। अगर आप घर के अंदर है, वी आर इन द हाउस, घर के अंदर है यानी चारों दीवार से वो कवर किया हो तो इन द हाउस बोलेंगे। तो उस तरीके से अगर हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये फ्रॉम एंड टू का यूसेज थोड़ा बहुत आसान रहेगा। फ्रॉम एंड टू इसलिए यूज़ करता है एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। डायरेक्शन मतलब फ्रॉम कहीं ना कहीं से, टू मतलब कहीं और जा रहा है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। ओके, फ्रॉम का एक एग्जांपल बताएंगे। जैसे कि मैं अभी इंडिया से हूँ, आप किसी से बात करते हुए आपको बोलना है कि मैं इंडिया से हूँ या इंडिया की कौन सी स्टेट में से हो, तो एक सिंपल एग्जांपल बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम केरला। ठीक है, कहाँ से हो आप या कहाँ से बिलोंग करते हो। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम फ्रॉम गुजरात। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में सेंटेंस बोल सकते हैं फ्रॉम यूज़ करके। एंड अगर आपको कोई ना कोई चीज़ कहीं से या तो किसी से मिला है तो ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे एक गिफ्ट मिला है मेरा दोस्त से। आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे ये गिफ्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिला है। आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। अगर एक ऐसे यूसेज होता है कि कुछ तो आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं सोर्स में से, जैसे कि एक एग्जाम्पल है वी गेट हीट फ्रॉम द सन, हमको गर्म मिलता है सन से। वी गेट हीट फ्रॉम द सन, एक काइंड ऑफ सोर्स दिखाने के लिए कहाँ से। अगर कुछ सेंटेंस आपको बोलना है कि मैं गुजराती में से हिंदी में से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, या तो इंग्लिश में से मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख रहा हूँ या तो पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, आई एम ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फ्रॉम एक चीज़ से दूसरा में, फ्रॉम। अगर एक ऐसा चीज़ बताना हो कि कोई ना कोई एक मटेरियल इस मटेरियल से कोई और मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। एक सिंपल सेंटेंस है, स्टील आयरन से बनाया जाता है, आयरन में से बनता है स्टील। सो सेंटेंस इज स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस बताना है कि आपने किसी न किसी के लिए कुछ तो किया है, जैसे कि आई सेव्ड हिम फ्रॉम द एक्सीडेंट, मैं उनसे बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। आई सेव्ड हिम फ्रॉम द एक्सीडेंट। दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसा बताना हो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक ओपिनियन बताने के लिए भी हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ऐसा बोलना हो कि तुम इधर आओ, यहाँ से तेरे को पहाड़ी का ब्यूटी, सौंदर्य देख सकता है। प्लीज़ कम हियर, यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन फ्रॉम हियर, यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम पहाड़ी का ब्यूटी एंजॉय कर सकता है। यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन फ्रॉम हियर। सो एक काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू या तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए भी ये जो प्रपोजिशन फ्रॉम यूज़ कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, दैट इज टू। टू is a preposition that is used to show a movement from someone or somewhere or something to somewhere। कहीं ना कहीं से या किसी से कुछ ना कुछ मूवमेंट कहीं और जा रहा है,
कहीं और मूवमेंट जा रहा है, डायरेक्शन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. सिंपल तरीके से बोलेगा तो मूवमेंट है चलन कहीं ना कहीं से कहीं और, फ्रॉम समवेयर टू समवेयर, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने का डायरेक्शन दिखाने के लिए टू यूज़ होता है. जाने का डायरेक्शन दिखाने के लिए टू यूज़ हो जाता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक ये ट्रेन अहमदाबाद जाता है, ये ट्रेन अहमदाबाद जाता है, ऐसे पूछना है तो डस दिस ट्रेन गो टू अहमदाबाद, डस दिस ट्रेन गो टू अहमदाबाद. डायरेक्शन दिखाने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन दिखाना होता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट हफ्ते दुबई जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक. किसी को पूछना है कि तुम मेरे साथ पार्क आना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू कम विथ मी टू द पार्क, डू यू लाइक टू कम विथ मी टू द पार्क, और डू यू लाइक टू कम विथ मी टू द गार्डन, और डू यू लाइक टू कम विथ मी टू द मार्केट. तुम मेरे साथ मार्केट आना पसंद करोगे, डू यू लाइक टू कम विथ मी टू द मार्केट. ओके, अगर एक डेस्टिनेशन दिखाना है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, उसके लिए भी हम टू यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस, मैं मेरा अंकल के घर पे, मामा के घर पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस. दूसरा एक एग्जाम्पल जैसे बोलना हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ अभी, आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ. ऐसा देखने जाएगा तो प्रपोजिशन फ्रॉम एंड टू का बहुत सारा यूज़ होता है. जैसे कि टू के साथ वर्ब यूज़ करके इन्फिनिटिव वर्ब होता है, एंड टू को हम टाइम दिखाने के लिए भी यूज़ हो जाता है. एंड फ्रॉम के साथ वर्ब के साथ यूज़ होता है. कोई कोई पर्टिकुलर वर्ब्स होता है जो फ्रॉम के साथ यूज़ हो जाता है, पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग. एंड टू के साथ भी पर्टिकुलर वर्ब्स यूज होता है. वो सब चीज़ मैं आपको एकदम स्पेशल तरीके से एक नया वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. अभी एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते करते हमारा आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे. टू का एक और यूज़ होता है जो टाइम दिखाने के लिए भी. जैसे कि अभी 5 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, 5 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो उस वक्त में हमको कैसे सेंटेंस बोलना है. इट इज़ 10 to 5, 5 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो कैसा बोलना है. इट इज़ 10 to 5, इट इज़ 10 to 5. अगर 15 मिनट बाकी है 5 बजने के लिए तो कैसे बोलना होगा. इट इज़ 4:45, इट इज़ 4:45. सो द प्रपोजिशन टू इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन एंड टाइम ऑल्सो. होप रखता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने मिला होगा. आई थिंक इट वॉज ए काइंड ऑफ यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू. एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको शेयर किया था, फ्रॉम वन टू का यूसेज. एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर लर्निंग इंग्लिश विद मी. हैव ए नाइस टाइम.